हमारे YouTube चैनल टेक जेसीसी पर आज हम आपके लिए लेके आए हैं C++ में फ्रेंड फंक्शन, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है? ठीक है, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वो क्लास का सबसे पहला फंक्शन होता है। ठीक है, उसको कॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलो हम प्रोग्राम को, ये हमारा ABC एक क्लास है, ये हमारा एक पब्लिक के बीच लिख दिया जाएगा ना कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ABC 3 हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हुए, ये कैसे काम करेंगे देखेंगे। प्रोग्राम हमारा मेन से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रोग्राम वाइड मेन से हमने स्टार्ट कर लिया। क्लियर स्क्रीन को क्लियर कर दिया। ABC क्या है? ABC क्लास है। OBJ क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब हमने जे वाला ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जे वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तब जे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? हमारा ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब पहले हम जे वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो डिफॉल्ट हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। वो इस करके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा क्योंकि हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे इस वजह से। ठीक है, तो उसके जे हमारा पहला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने एक ABC क्लास ली और एक और ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसका नाम है OBJ1। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया? एक आर्गुमेंट पास किया। ये हमारा एक आर्गुमेंट 12 वैल्यू हमने पास की। इस टाइम जब जे ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला सिंगल आर्गुमेंट वाला, 1 आर्गुमेंट वाला ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा। ठीक है, जब हम 12 वैल्यू देंगे तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? हमारा ये वाला ABC वाला, सॉरी इंट A वाला, क्योंकि हम इसमें एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। जो एक आर्गुमेंट हमारा 12 आ रहा है वो कौन से आर्गुमेंट में आएगा? कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? जिस सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो हमारा इस वाले कंस्ट्रक्टर में ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जो 12 वैल्यू है वो इस A वेरिएबल में आ जाएगी। कौन से वेरिएबल में आ जाएगी? A वेरिएबल में। ये वाले जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने OBJ1, तो हमारे जे 12 वैल्यू इस A में कॉपी हो गई और जे वाला मैसेज प्रिंट हो गया आपकी स्क्रीन पे और ये वेरिएबल हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे आ गया और हमने क्या किया? एक और ऑब्जेक्ट बनाया। इसका क्या नाम रखा? OBJ2। हमने यहाँ पे क्या किया? हमने इसको 2 आर्गुमेंट पास किए। ठीक है, एक हमने 14 12, जिसमें किसने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं? 2। तो ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? इस वाले कंस्ट्रक्टर को, इंट A। जो 14 वैल्यू A में चले जाएगी, 78 कहाँ पे चले जाएगी? हमारी चली जाएगी B वेरिएबल। ठीक है, तो जब OBJ2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बनेगा, तो क्या कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जो 2 आर्गुमेंट वाला। उसके बाद ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और ये वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जब वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो क्लास में बने हो और आर्गुमेंट डिफरेंट हो, जब एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो क्लास में और आर्गुमेंट डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जो 3 हमने कंस्ट्रक्टर बनाए, इसमें इस कंस्ट्रक्टर को हमने एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया और इस कंस्ट्रक्टर को हमने क्या किया? एक आर्गुमेंट दिया। तो इस कंस्ट्रक्टर को हमने क्या किया? 2 आर्गुमेंट दिए। जब एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो और उसके आर्गुमेंट डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, हम इसको कंपाइल करते हैं F9 से। हमने कंपाइल किया, हमारा प्रोग्राम रन हो गया सक्सेसफुली और इसको एंटर मारा। उसके बाद कंट्रोल F9 किया, ये हमारी आउटपुट आ गई स्क्रीन। ये पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, फिर 1 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर चला, उसके बाद 2 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर चला। ठीक है, फिर से कंपाइल करके रन करते हैं। ठीक है जी, देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर 2 आर्गुमेंट। ये तो था हमारा प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। अब हम देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का। वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जब हम क्या करते हैं, हाँ, अगर हमने इसको कमेंट बना दिया, अगर हमने इसको बना दिया कमेंट,
तो जब हम इसको कॉल करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को, जे वाला ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, जहाँ पे एरर आएगी। जब हम बाहर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं तो जो कंपाइलर होता है वो अंदर से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलाना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना बंद कर देगा। ठीक है, हम देखते हैं कंपाइल करते हैं, जहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी। क्या जी, देखो जे हमारी एरर आई है, कुड नॉट फाइंड द मैच, ये वाला कंस्ट्रक्टर उसको मिला। ठीक है, जब हम बाहर कंस्ट्रक्टर बना लेते हो तो कंपाइलर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने बंद कर देता है। ठीक है, अगर हम इसको कमेंट कर देंगे तो इसको कमेंट कर देंगे, सबको कमेंट कर देंगे, इसको कमेंट कर लेते हैं। तो हमने सबको सारे कंस्ट्रक्टर क्या कर दिए, कमेंट कर दिए, और इस लाइन को भी कमेंट कर दी। अब जे कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि जो हमने सारे कंस्ट्रक्टर बंद कर दिए, अब जे कंस्ट्रक्टर को, जे वाला कंस्ट्रक्टर, जो जे वाला ऑब्जेक्ट बनेगा, कंपाइलर अंदर अपना मेमोरी में अपना एक कंस्ट्रक्टर बना लेगा। कोई एरर नहीं है, ये हमारा चल गया प्रोग्राम, रन हो गया प्रोग्राम सक्सेसफुली। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जब हम बाहर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं तो कंपाइलर मेमोरी में अपने कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने बंद कर देता है। जब हमारा कोई भी बाहर कंस्ट्रक्टर ना बना हो तो मेमोरी में कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बनाता है। तो हम क्या करते हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब हम एक चीज़ और ऐसा कर लेते हैं, हमने ऐसे डाटा टाइप मोरे लिख दिया, तो जे क्या कंस्ट्रक्टर बन गया, क्या होगा, अब जे एक फंक्शन बन गया, क्या बन गया, फंक्शन। अब जहाँ पे क्या करेगा कंपाइलर, एरर शो करेगा। कहाँ पे एरर शो करेगा, ये एरर शो करेगा इस कंस्ट्रक्टर पे। ठीक है, F9 लो, ये वाली हमारी एरर आ गई। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका क्या बनता है, क्या बोला है, कंस्ट्रक्टर को नोट हैव रिटर्न टाइप, और कि ये बोला है कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं और ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वो भी वाला मसला क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के पहले हमने कोई रिटर्न टाइप यूज़ करने की कोशिश की, उसको कंस्ट्रक्टर को एक फंक्शन बनाने की कोशिश की, पर फंक्शन नहीं बना, और उस पर कंपाइलर ने एरर शो कर दिया कि आप कंस्ट्रक्टर के नाम से पहले कोई रिटर्न टाइप यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से ये एरर शो करा। हम क्या ट्राई कर रहे थे कि इसे कंस्ट्रक्टर को एक फंक्शन बनाने की, पर वो हम नहीं बना सके। वहाँ पे कंपाइलर ने एरर शो कर दी कि आप किसी भी कंस्ट्रक्टर के सामने कोई भी रिटर्न टाइप यूज़ नहीं कर सकते। तो जी हमने अब चलेगा सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर था। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगला प्रोग्राम देखते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। वो सिंपल है, जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है वैसे फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, जब जैसे एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन हो क्लास में, सेम नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन हो क्लास में, और उसके आर्गूमेंट डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। ये भी सिंपल प्रोग्राम। हमने क्या किया, क्लियर स्क्रीन, ABC ओबीजे ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, ओबीजे और डिस्क को कॉल किया। जब ओबीजे डिस्क को कॉल किया तो कंट्रोल हमारा कहाँ जाएगा, इस वाले फंक्शन पे कंट्रोल हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, ओबीजे जीरो डिफॉल्ट चला गया है ना, जिस फंक्शन को कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, ये वाला कॉल हो जाएगा। उसके बाद हम जिस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, 1 आर्गुमेंट के फंक्शन पे। तो जो 13 वैल्यू है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो हमारा जे वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्योंकि जो 13 वैल्यू वो किस वेरिएबल में जाएगी, वो इस ए वेरिएबल में चले जाएगी, और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद पहले हमने कॉल किया विदाउट आर्गूमेंट फंक्शन को कॉल किया, फिर हमने किया कि सिंगल आर्गूमेंट 1 आर्गूमेंट को फंक्शन को कॉल किया, फिर हमने क्या किया 2 आर्गूमेंट फंक्शन को कॉल किया। जिस फंक्शन को 2 आर्गूमेंट जा रहे हैं फिर हमने उस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया, और कंट्रोल हमारा कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, कंट्रोल हमारा जहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इस पे हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। ठीक है, पहले जो 13 वैल्यू तो ए में आ गई, और जो 78 थी वो बी में आ गई, जो मैं प्रिंट हो गया। ठीक है,
जब वन नेम, एक नेम के एक से ज़्यादा फंक्शन हो एक ही क्लास में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, और उसकी रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए। ठीक है, सक्सेसफुल, कंट्रोल F9, लॉजिक क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, अगर हम इसकी रिटर्न टाइप चेंज करके देखते हैं, देखो क्या होता है, एरर शो करता है कि चलता है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चल रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस रिटर्न टाइप। हम इसको क्या लेते हैं, रिटर्न 0 कर लेते हैं, रिटर्न 0, बार नहीं होगी, चल पड़ा। ठीक है, कोई मसला नहीं, इसकी रिटर्न टाइप हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका नाम सेम होना चाहिए, आर्गुमेंट डिफरेंट होने चाहिए, वो क्या बन जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी क्या हो गया आपका, फंक्शन ओवरलोडिंग भी हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड फंक्शन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है C++ में। ठीक है, चलो देखते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। कि फ्रेंड फंक्शन ये होता है कि जो क्लास का प्राइवेट डाटा हो, जो क्लास का प्राइवेट डाटा हो, वो बाहर क्लास से यूज़ नहीं कर सकती, बाहर क्लास दूसरी क्लास यूज़ नहीं कर सकती, ना ही जो बाहर वाला फंक्शन है वो यूज़ कर सकता है। अगर फ्रेंड फंक्शन हो, अगर क्या फ्रेंड फंक्शन हो तो वो यूज़ कर सकता है, अगर फ्रेंड क्लास हो वो भी क्लास का प्राइवेट डाटा यूज़ कर सकता है। चलो देखते हैं प्रोग्राम। ये देखो, ये हमारा क्या है, ABC क्लास बनाई हमने। ठीक है, तो ये हमारा क्या, हमने कि A वेरिएबल प्राइवेट बना दिया। प्राइवेट का क्या मसला है कि प्राइवेट को हम क्लास के बीच ही यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड क्लास वी कांट यूज़। ठीक है, विदाउट फंक्शन क्लास और फंक्शन। ठीक है, सॉरी, फ्रेंड फंक्शन, विदाउट फ्रेंड फंक्शन, विदाउट फ्रेंड क्लास वी कांट यूज द आउटसाइड द प्राइवेट डाटा। हम प्राइवेट डाटा को क्लास से बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जिस प्राइवेट वेरिएबल को हमने क्लास से बाहर कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। हमने ये वेरिएबल ले लिया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। चलो प्रोग्राम को मेन से उठाते हैं, कैसे चला। सबसे पहले हमारा मेन शुरू हो गया, ये हमारा मेन। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन, हमने ABC क्लास का एक OBJ बनाया। जब ABC क्लास का हमने OBJ ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारा OBJ से हमने डिस्प को कॉल किया, डिस्प को यहाँ पे कॉल किया। कंट्रोल हमारा कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, कंट्रोल को हमारा चला गया 12 वैल्यू लेके डिस्प पे। इसमें 12 वैल्यू इस B में आई, कितनी यहाँ, क्योंकि डिस्प फंक्शन कौन सी क्लास का है, ABC क्लास का। इसमें कितनी वैल्यू आ गई, 12 वैल्यू आ गई। ठीक है, 12 वैल्यू हमने क्या किया, इस प्राइवेट वेरिएबल को दी, A में कितनी वैल्यू स्टोर कर दी, 12 वैल्यू। ये क्लियर हो गया आपका। हमने फंक्शन को कॉल किया, 12 वैल्यू B को ट्रांसफर कर दी और B ने A को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्लियर। और जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो कैसे डिक्लेयर होता है, सबसे पहले फ्रेंड लिखना पड़ता है, उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद शो फंक्शन और फंक्शन का नेम, सबसे पहले फ्रेंड, उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम शो, और उसके बाद क्लास का नेम, जो जिस क्लास का वो फ्रेंड है। बस ये इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इस बॉडी में क्या लिखना है कि उस फंक्शन, उस क्लास का नेम जिसका वो फ्रेंड है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। हमने क्या किया, शो फंक्शन को कॉल किया, शो फंक्शन को कॉल किया, हमने इसको शो फंक्शन को कॉल किया, और उसके बाद इसको हमने शो फंक्शन को कॉल किया इसमें। तो शो फंक्शन को हमने कॉल किया, तो कंट्रोल हमारा हमने क्या किया, OBJ को पास किया। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए फ्रेंड फंक्शन को ABC क्लास का ऑब्जेक्ट। इसको हमने क्या दिया, ABC क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए शो फंक्शन को। हमने क्या पास किया, OBJ क्लास। OBJ क्या है, ABC क्लास का ऑब्जेक्ट है। ABC क्लास का ऑब्जेक्ट हमने OBJ इसको पास कर दिया। ये कहाँ चला गया, शो फंक्शन में, इसके पास, OBJ के पास, OB के पास ये OBJ फंक्शन ऑब्जेक्ट चला गया। एक फिर से देख लेते हैं। हमने शो फंक्शन को कॉल किया, इसको क्या ट्रांसफर किया, ऑब्जेक्ट OBJ ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, ABC क्लास का। हमने इसको पास कर दिया, पास करके कहाँ चला गया जे, इसके पास चला गया, OB के पास। अब जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी थी, OBJ की प्रॉपर्टी जितनी प्रॉपर्टी थी, सभी प्रॉपर्टी किसमें चले गए, OB में चले गई। ठीक है, जब OB.A, ठीक है, OB.A को हम प्रिंट कराएंगे, वो प्रिंट करेगा। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन देखते हैं, कंट्रोल F9। ठीक है, कंट्रोल F9, तो ये हमारा फ्रेंड फंक्शन प्रिंट कर। अब चेक करते हैं कि अगर हम फ्रेंड फंक्शन नहीं लगाते क्या फिर भी प्रिंट करता है वो।
अब इस फ्रेंड फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं। कमेंट बना दिया, F9 किया हमने, इसको F9 किया। उसके बाद देखो चेक करो एरर शो कर रहा है, क्योंकि आउटसाइड फंक्शन जो क्लास का मेंबर नहीं है फंक्शन, वो जब फ्रेंड नहीं है वो क्लास का प्राइवेट डाटा यूज नहीं कर सकता। अगर फंक्शन कोई क्लास का फ्रेंड है तो तभी वो क्लास का प्राइवेट डाटा यूज कर सकता है, ठीक है। ये फ्रेंड फंक्शन अभी जहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि जब क्लास का फ्रेंड नहीं रही है, इसको हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जहाँ एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं शो को, तब भी वो ये क्लास का प्राइवेट डाटा यूज नहीं कर सकता। और जे अगर वो क्लास का फ्रेंड नहीं है, हमने इसको क्लास का फ्रेंड बना दिया, हमने क्लास को क्या कर दिया, इसका फ्रेंड बना दिया। लो जी, अब वो क्लास का प्राइवेट डाटा यूज कर सकता फ्रेंड फंक्शन 12 वैल्यू, ठीक है। ये तो फ्रेंड फंक्शन था। ये फ्रेंड फंक्शन क्लास का प्राइवेट डाटा या प्रोटेक्टेड डाटा, अगर प्रोटेक्टेड भी लिख देते हैं तो प्रोटेक्टेड डाटा भी यूज कर सकता है। तो जहाँ पे हम प्रोटेक्टेड लिखते हैं ना, प्रोटेक्टेड, ठीक है, अगर प्रोटेक्टेड भी लिखते हैं तभी वो एक्सेस करेगा क्लास का प्राइवेट डाटा, और प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करेगा फ्रेंड फंक्शन। ये भी क्लियर होगा आपका। और उसके बाद क्या होता है कि फ्रेंड क्लास क्या होती है, सेम जैसे फ्रेंड फंक्शन क्लास का प्राइवेट डाटा यूज कर सकता है, ऐसे फ्रेंड क्लास भी क्लास का प्राइवेट डाटा यूज कर सकती है। हम बस उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा उस क्लास में कि ये क्लास इस क्लास की फ्रेंड है। हमने डिक्लेयर किया, फ्रेंड कीवर्ड यूज किया, उसके बाद क्लास का क्लास लिखा, और उसके बाद क्लास का नाम लिख दिया ABCD, और उसको ABCD लिख दिया और पब्लिक लिख दिया। जब कॉल किया, जब देखो ABCD का हमने क्या किया, और एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ3, और OBJ3 के द्वारा ऐड को कॉल किया, कंट्रोल मारा, जहाँ पे चला गया ऐड इसमें, और इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, कौन सी क्लास का, ABC क्लास का। हमने जो कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, OBJ, ये ABC क्लास का। हमने क्या किया, OBJ ऑब्जेक्ट को पास कर दिया इस OB में, और इस OB के इस जितनी भी OBJ की प्रॉपर्टी थी, और वो सभी प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में चला गई OB में, ठीक है। OB.a क्या है, प्राइवेट वेरिएबल है उसका ABC क्लास का, और +12 हमने कोई भी वैल्यू C में लेके और C में प्रिंट कर दिया। देखो इस तरह से हमने क्लास का प्राइवेट डाटा यूज कर लिया, क्लास का प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास का प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा हम फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास से यूज कर सकते हैं। जब हम फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, वहाँ उसमें हम क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम लिखेंगे कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट देंगे। सेम जब हम फ्रेंड क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे, तभी भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिस क्लास का वो फ्रेंड है, जिस क्लास का उसने प्राइवेट डाटा यूज करना है। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। Thanks for watching.